नमस्कार। वे दर्शकों, मैं देव दुबे स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर और हाजिर हूं इस मासिक राशिफल के कार्यक्रम को लेकर के। वे दर्शकों, हम जानें कि अगस्त के महीने में कौन से ग्रह जो हमारी तुला राशि के जातक को प्रभावित करने वाले हैं, अर्थात लाभ प्रदान करने वाले हैं। कौन से ग्रह हैं जो बेहद हानिकारक सिद्ध होने वाले, अर्थात हानि पहुंचाने वाले हैं। तो राशिफल का कार्यक्रम प्रारंभ करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो राशिफल का कार्यक्रम है आपकी कुंडली में जो राशि है अर्थात आपकी जन्म राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी जन्म राशि नहीं पता है तो आप इसको अपने नाम राशि के अनुसार देख सकते हैं। तो चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं और बात कर लेते हैं कौन से वह ग्रह इस महीने राशि परिवर्तन करेंगे, अर्थात एक राशि से दूसरी राशि में ट्रांजिट करने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं, मंगल, बुध और सूर्य ये तीन ग्रह इस महीने में ट्रांजिट करने वाले हैं, अर्थात एक राशि से दूसरे राशि में गोचर करने वाले हैं। मंगल 3 अगस्त को वृष राशि से मिथुन राशि में ट्रांजिट करेंगे। वहीं 5 अगस्त को बुध मिथुन राशि से कर्क राशि में ट्रांजिट करेंगे। सूर्य 17 अगस्त को कर्क राशि से सिंह राशि में ट्रांजिट करेंगे। ये तीन ग्रह पूरे महीने में ट्रांजिट करने वाले हैं, अर्थात राशि परिवर्तन करने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं हेल्थ की, अर्थात स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह समय कैसा है, स्वास्थ्य ठीक रहेगा या नहीं। तो स्वास्थ्य की जब भी बात आती है हम लोग 6 हाउस को देखते हैं। शनि वहाँ पर ट्रांजिट कर रहे हैं गुरु की राशि में, और शनि जिस भी भाव में बैठते हैं उस भाव के पदों को धीमी गति से आगे बढ़ाते हैं। अब चाहे रोग हो या ऋण हो या शत्रु, तो इस महीने यह तीनों जो गतिविधियाँ आपके साथ सामान्य रूप से दिखेंगी, अर्थात पहले के मुताबिक बीमारी आपकी कम होती हुई नजर आएगी। रोग और ऋण भी, कर्ज भी अगर आपके ऊपर था तो धीरे धीरे समाप्त होने की स्थिति में पहुंचेगा, और शत्रु भी आपके जो थे वो आपको कम होते हुए नजर आए हैं। वही बात करते हैं कैरियर की, तो कैरियर के लिए समय बेहद उत्तम है, क्योंकि सूर्य और गुरु का जो ट्रांजिट है कर्क राशि में 10th हाउस में, और 10th हाउस में गुरु और शुक्र का जो ट्रांजिट है यह बेहद लाभकारी है। अर्थात कह सकते हैं किम पूर्वंतु ग्रह सर्वे यश केंद्रस्थ बृहस्पति, अर्थात केंद्र में सूर्य और गुरु ट्रांजिट कर रहे हैं, गोचर कर रहे हैं चंद्रमा की राशि में, जो कि गुरु की उच्च राशि मानी जाती है कर्क राशि। तो यह समय आपके लिए करियर के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा है। करियर में जो भी निर्णय आप लेंगे कुछ बड़ा कर सकते हैं। करियर में आप कुछ बड़ा करिए, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं बिजनेस की, व्यापार में भी वही स्थिति दिखाई दे रही है, अर्थात कह सकते हैं व्यापार में वृद्धि, व्यापार आगे बढ़ेगा, और नए व्यापार यदि आप प्रारंभ करना चाहते हैं तो प्रारंभ कर सकते हैं। समय खास आपके लिए सिद्ध होगा। कई वर्षों से जो बड़ा हुआ व्यापार है उसे पुनः आप ओपन कर सकते हैं। जिनके व्यापार नहीं चल रहे थे उनके अगस्त के महीने में चलने के योग दिखाई दे रहे हैं। जॉब के दृष्टिकोण से समय बेहद होता है, जॉब में कोई भी समस्या नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं कि जॉब में पहले के हिसाब से आपको इस समय थोड़ा ज़्यादा स्ट्रगल करना होगा। या पहले थोड़ी मात्र मेहनत से जॉब प्राप्त हो जाती थी, वहीं अभी उसके हिसाब से थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी होगी। जॉब लेकिन लग जाएगी इस महीने, और पहले के हिसाब से आपको थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना होगा। बात कर लेते हैं लव लाइफ की, प्रेम संबंध की। अब प्रेम संबंध की बात आई तो 5th हाउस को हम लोग देखते हैं। 5th हाउस के जो लॉर्ड है शनि है, अपने घर से एक घर आगे गए हुए गुरु की राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं। वहीं कहीं ना कहीं प्रेम संबंध में इस महीने थोड़ा सा आपको समस्या रहने वाली है, या कह सकते हैं कि ब्रेकअप या आपसी मतभेद। जो लव पार्टनर होते हैं, जो रिलेशनशिप में जो लड़के और लड़की रहते हैं, उनके आपसी मतभेद। हाँ, वहीं जिन्होंने विवाह कर लिया है प्रेम में पड़ करके, उनके लिए समय उत्तम है, उनके लिए विशेष कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है। बात करते हैं स्टडीज़ की, पढ़ाई लिखाई की। इस पूरे महीने में जो ग्रह स्थितियाँ हैं उनके अनुसार समय बेहद उत्तम है, अर्थात पढ़ाई लिखाई में कोई भी समस्या नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि केंद्र के जो गुरु हैं वो ट्रांजिट कर रहे हैं 10th हाउस में, अर्थात केंद्र में ही, और सूर्य भी अपनी 7वीं दृष्टि से 4th हाउस में देख रहे हैं जहाँ शनि की राशि है। तो ये कह सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी प्रॉब्लम, बाधा नहीं आने वाली है। जो भी आप निर्णय लेंगे वो आपके पक्ष में होगा। अब बात करते हैं लक, भाग्य। क्या भाग्य आपका साथ देगा या नहीं? तो देखिए, भाग्य का जब भी विचार करते हैं तो हम 9th हाउस को देखते हैं।
नाइन्थ हाउस के लॉर्ड हैं बुध और अपनी ही राशि में स्वराशि के ट्रांजिट कर रहे हैं, तो यह समय आपके लिए बेहद उत्तम है। भाग्य आपका साथ देगा। भाग्य के दम में दो लोग निर्णय लेना चाहते वो ले सकते, निश्चित ही भाग्य का साथ आपको प्राप्त होगा। और शास्त्रार्थ कहते हैं, अर्थात शास्त्र कहते हैं कि भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न पौरुषम। जब भाग्य फल देना प्रारंभ करता है तो उसके अनुरूप न ही विद्या फल देती है और न ही बल। तो इस समय बेहद उत्तम है। लक और ट्रेवल की बात कर लेते हैं। लक का आपने समझ ही लिया, भाग्य आपका साथ देगा। ट्रेवल की बात कर लेते हैं, यात्रा की। यात्रा आपका शुभदायी होगा, अर्थात यात्रा में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, यात्रा आपको जरूर करनी चाहिए। अब बात करते हैं कौन से वह उपाय है जिसे करके आप उन समस्याओं से बच सकते हैं जिन्हें मैं आपको अभी बताया। सबसे पहले एक ही उपाय बताता आया हूँ, सूर्योदय से पहले उठना है, पीतल के लोटे में लाल चंदन डाल के भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करना। उसके बाद ओम सूर्याय नमः कर सकते हैं तो ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप तक 108 बार। नहीं कर सकते तो भगवान सूर्य को प्रणाम अवश्य करें सूर्योदय के समय। अब वही बात करते हैं जिनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है उनको भगवान शिव को इत्र चढ़ाना है श्रावण मास की इस महीने में कर सकते हैं तो आप अभिषेक करें भगवान शिव का। इत्र से नहीं कर सकते तो गुलाब का फूल चढ़ा करके प्रणाम करो, इससे भी आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। जिनका विवाह नहीं हो रहा है भगवान नारायण को हल्दी और दूध चढ़ाएं। श्रावण के महीने में भगवती पार्वती का श्रृंगार कराएंगी, इससे निश्चित ही आपको विवाह में लाभ मिलेगा। इन उपायों को करके आप कमेंट बॉक्स में बताइए। कार्यक्रम यदि आपको पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और तब तक के लिए जान दीजिए मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। नमस्कार।